भारत की पावन भूमि पर जब भी धर्म का ह्रास होता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। द्वापर युग में जब अधर्म चरम पर था, जब निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तब मथुरा में एक दिव्य ज्योति का जन्म हुआ। ये कहानी है उस परम पुरुष की जिसे हम श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। रात का समय था, आधी रात बीत चुकी थी, घनघोर बारिश हो रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव बंदी थे। कंस का डर था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। आकाशवाणी ने यही भविष्यवाणी की थी। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। दिव्य प्रकाश से कारागार जगमगा उठा, चारों ओर दिव्य संगीत गूंजने लगा। वसुदेव जी को आदेश मिला कि वे इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाएं। उस रात प्रकृति भी कृष्ण की सहायता कर रही थी। जब वसुदेव जी कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार करने लगे तो नदी अपने आप रास्ता दे गई। पानी घुटनों तक आकर रुक गया। शेषनाग ने अपने विशाल फण से बालक कृष्ण को बारिश से बचाया। रास्ते में जो भी पहरेदार थे वे सभी गहरी नींद में सो गए। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा मैया की गोद में रख दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा चले गए। गोकुल में कृष्ण का बचपन अद्भुत था। यशोदा मैया और नंद बाबा के लाडले कन्हैया की लीलाएं देखने वाली थीं। छोटे कृष्ण जब रोते थे तो पूरा गोकुल हिल जाता था। जब हंसते थे तो लगता था जैसे खुशियों की बारिश हो रही हो। उनकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। माखन चुराना, गोपियों को परेशान करना, दूध की मटकी फोड़ना, ये सब उनकी मासूम शरारतें थीं। गोपियां कभी गुस्सा होती तो कभी हंस पड़ती। एक दिन यशोदा मैया ने यश को मिट्टी खाते देखा। गुस्से में उन्होंने कहा, कन्हैया मुंह खोलो। जब कृष्ण ने मुंह खोला तो यशोदा मैया को उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सारे लोक, सारे ग्रह, चांद, सूरज, तारे, सब कुछ उस छोटे से मुंह में था। यशोदा मैया की आंखें फैल गईं। वे समझ गईं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन फिर माया के कारण वे भूल गईं और कृष्ण को अपना प्यारा बेटा समझने लगीं। कृष्ण की बाल लीलाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं थीं। जब पूतना राक्षसी जहरीला दूध पिलाकर उन्हें मारने आई तो कृष्ण ने दूध पीते समय ही उसके प्राण ले लिए। कालिया नाग जब यमुना को जहरीला बना रहा था और मछलियां मर रही थीं तो कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य करके उसे सबक सिखाया। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उन्होंने गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाया। 7 दिन तक वे पर्वत को इसी तरह उठाए रहे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए उनकी लीलाएं और भी गहरी होती गईं। गोपियों के साथ रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक था। चांदनी रात में यमुना के किनारे जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो पूरी प्रकृति मंत्रमुग्ध हो जाती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य प्रेम का उदाहरण बना। ये प्रेम भौतिक नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक था। फिर समय आया जब कृष्ण को गोकुल छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। कंस का वध करना था। गोपियों के आंसू, यशोदा मैया का दुख, नंद बाबा की चिंता, सबको पीछे छोड़कर कृष्ण अपने कर्तव्य की राह पर चल पड़े। मथुरा पहुंचकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। लेकिन कृष्ण की असली परीक्षा भी बाकी थी। महाभारत का युद्ध आने वाला था। धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक लड़ाई होनी थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपने ही परिवारजनों के सामने युद्ध करने से मना कर दिया, जब उसके हाथ से गांडीव गिर गया, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। कृष्ण ने समझाया कि जीवन में कर्तव्य सबसे ऊपर है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। वे स्वयं हथियार नहीं उठाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि और रणनीति से धर्म की जीत हुई। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण जैसे महान योद्धा भी कृष्ण की माया के सामने टिक नहीं सके। 18 दिन चले इस युद्ध में कृष्ण की नीति ही विजय का कारण बनी। युद्ध के बाद कृष्ण द्वारिका चले गए। वहां उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की। न्याय, समानता और धर्म के आधार पर चलने वाला ये राज्य उस समय की सबसे उन्नत सभ्यता था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनका समय पूरा हो रहा है। यादव वंश का नाश होना था। एक दिन जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी के तीर से कृष्ण का अंत हुआ। शिकारी को लगा था कि यह कोई हिरण है, लेकिन यह अंत नहीं था,
बल्कि एक नई शुरुआत थी।